देखो बच्चों, यहाँ से हम बात करते हैं जैसे एक रैखिक समीकरण युग्म। जैसे यहाँ से हमारा दिया क्या गया है, पहला जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर यहाँ 0 और a2x प्लस b2y प्लस सी2 बराबर कितना है 0 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि हमारी a1/a2 की वैल्यू जो होगी b1/b2 की बराबर नहीं होगी तो ये वैल्यू क्या होगा, संगत होगा, और केवल यह क्या होगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा और यह एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेदक रेखाएं प्राप्त कराएंगी। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर दूसरी केस हमारी क्या बन सकती है, दूसरी केस हमारी बन सकती है क्या, दूसरी केस हमारी बन सकती है समीकरण अगर हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू बराबर मिल जाए तो समीकरण क्या होगा, संगत होगा, उनके अनेक हल होंगे और ये क्या होगा, एक ही रेखा को समीकरण करेगी जिसे हम कहते हैं संपाती रेखा। तो हमारी तीसरी केस क्या बनेगी कि a1/a2 b1/b2 का मान जो होगा c1/c2 के बराबर नहीं होगा तो ये हल क्या होगा, असंगत होगा, इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। ये युग्म जो होगा ये एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इनके क्वेश्चनों को। तो जैसे यहाँ से अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा दिया गया, कह रहा है बिना ग्राफ, देखो कह रहा है कि बिना ग्राफ की क्या करिए कि सहायता से बताइए कि ये रेखाएं क्या होंगी, 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0, 2x और प्लस 3y माइनस 6 बराबर कितना है 0 है। कह रहा है ये रेखाएं पथछेदी या संपाती या समांतर हैं। तो आपको देखो तीन कंडीशन अभी आपको बताई गई है। पथछेदी कब होगी, जब a1/a2 की वैल्यू बराबर नहीं होगी किसके, b1/b2 की। अगर यहाँ से हमारी फिर संपाती के लिए क्या बताया गया, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं ये क्या होंगी, संपाती और समांतर के लिए यहाँ से हम कह सकते हैं केवल a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की बराबर हो और c1/c2 की बराबर दोनों वैल्यू ना हो तो हम उससे क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे। चलो हम देखते हैं इनकी वैल्यू अगर निकालते हैं इस प्रकार से। तो देखो हम दोनों रेखाओं को यहाँ लिख लिए। अगर यहाँ से हम दोनों रेखाओं को लिखते हैं तो देखो यहाँ से हमारी ये a1 की वैल्यू, ये b1 की वैल्यू, ये c1 की वैल्यू, ये a2 की वैल्यू, ये b2 की वैल्यू, ये c2 की वैल्यू प्राप्त हुई। तो देखो a1/a2 की अगर हम मान निकालते हैं तो यहाँ से हमारा कितना मिला, 1/2, दो यहाँ से a1/a2 की वैल्यू मिली 1/2, मतलब हम 2/4 कर दें। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट चलते हैं, देखो a1/a2 की वैल्यू, फिर हम b1/b2 की वैल्यू याद कराते हैं। तो देखो b1/b2 की वैल्यू अगर हम 6 कितना करते हैं, 6/3 करते हैं। तो 6 अगर हम 3 करें तो देखो यहाँ से 6/3 करते हैं तो यहाँ से हमारी वैल्यू यहाँ भी क्या हो जाएगी, हमारी 1/2 प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से अगर हम देखें तो 1/, हमें कितनी प्राप्त हो गई, 2 प्राप्त हो गई। फिर हम देखते हैं आगे नेक्स्ट c1/c2 का मान। तो c1/c2 की वैल्यू कितनी हो गई, c1/c2 की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई, 3 मिल गई। तो हम कह सकते हैं ये हमारी रेखा जो a1/a2 b1/b2 की वैल्यू प्राप्त हुई ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो रेखा हमें मिलेगी यह क्या मिलेगी, यह एक समांतर रेखा होगी। अभी क्योंकि आपको प्रतिबंध बताया गया कि a1/a2 और b1/b2 और बराबर नहीं होगा अगर c1/c2 की, तो ये हमारी वैल्यू कैसे मिलेगी, एक समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी। मतलब यह रेखा यहाँ जा रही है, ये रेखा यहाँ जा रही है, मतलब एक दूसरे को यह काट नहीं रही है। अगर तीनों वैल्यू बराबर होती तो हम कहते थे एक रेखा ये जा रही, इसी पे दूसरी रेखा भी जा रही, तो इसे हम क्या कहते हैं, संपाती रेखा। अगर कुछ भी बराबर नहीं मिलता तो हम कह सकते हैं ये एक रेखा और दूसरी रेखा ये मिल जाएगी, तो इसे हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कह रहा है कि k की किस मान के लिए ये क्या होगा, युगपत समीकरण जो होगा 3x प्लस वाई बराबर 1 और 2k माइनस 1 इंटू एक्स k माइनस 1 इंटू वाई और 2k प्लस 1 का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई हल प्राप्त नहीं होगा तो हम कहेंगे कि यह रेखा दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये समांतर को क्या करेंगी, क्या करेंगी, प्रतिबंध को फॉलो कराएंगी। तो यहाँ से देखो हम रखते हैं, अगर यहाँ से तो देखो यहाँ से अगर हम रखें तो जैसे यहाँ से हमारी रेखा दी गई है क्या, यहाँ से हमारी रेखा दी गई 3x और यहाँ से प्लस वाई और यहाँ से हमारी कितनी मिल गई, बराबर 1। और यहाँ से हमारी दूसरी रेखा हो गई 2k माइनस 1 इंटू एक्स और k माइनस 1 इंटू वाई और यहाँ से 2k प्लस 1। अगर यहाँ से हम देखते हैं इसकी वैल्यू निकालते हैं तो a1/a2 b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2 के लिए, ये हमारी किसकी प्रतिबंध होती है, ये समांतर के लिए प्रतिबंध होती है, मतलब इसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ से अगर हम इस पर रखते हैं
तो यहाँ से अगर हम रखते हैं तो यहाँ से देखो हमारी वैल्यू जो प्राप्त हो गई, A1 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 3, A2 की वैल्यू हमारी कितनी 2 की -1, A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और की -1 ये B2 की वैल्यू, और C1/C2 ये हमारा हो गया। तो C1/C2 से कोई विशेष हमें मतलब नहीं है, केवल K का मान ज्ञात करना है, क्योंकि देखिए हमारा जो आपका ऊपर समीकरण दिया गया है, तो देखो ये A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, इसका जो गुणांक होगा ये C1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, ये B2 की वैल्यू, ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी C2 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो यहाँ ला के रखें, तो यहाँ देखो हम अगर रखते हैं तो यहाँ से हमें C1 की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, केवल इन दोनों पक्षों को हम एक साथ लेके चलते हैं, इन दोनों का हम तिरछा मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो अगर हम तिरछा मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या मिल गई, देखो तिरछा मल्टीप्लाई अगर हम कराएं यहाँ से, देखो 3 से K में गुणा कराएंगे 3 के, और 3 से 1 में गुणा कराएंगे 3, और 1 से यहाँ गुणा कराएंगे तो 2 के -1। देखो हम 3 को इधर ले जाएंगे और 2 के को इधर ले जाएंगे, तो 2 के में 3 के में से यहाँ से अगर देखें तो 3 के और माइनस यहाँ हम कितना लिखते हैं 2 के, और बराबर यहाँ -1 है, और यहाँ हम +3 ले आएंगे, ये हम +3 लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा K बराबर कितना, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 हमें वैल्यू K का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर हम K बराबर यहाँ पर कितना रख देते हैं 2 रख देते हैं, तो हम कहेंगे कि ये इस समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, अर्थात हम कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर प्राप्त हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि बेंगलोर के एक बस स्टैंड यदि 2 टिकट मल्लेश्वर के और 3 टिकट क्या यशवंतपुर के खरीदे गए, कह कुल जो लागत आई वो कितनी आई 46 रुपये। अगर कह 3 टिकट मल्लेश्वरम की और 5 टिकट किसकी यशवंतपुरम की खरीदी गई, तो कुल लागत कितनी आई 44 रुपये। तो कह बस स्टैंड से मल्लेश्वरम के की किराया, बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया कितना होगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि माना बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का जो किराया है वो x है, अगर बस स्टैंड से हम देखें यशवंतपुर का जो किराया है वो कितना है y रुपये है। तो देखो यहाँ से अगर हम 2 टिकट खरीदेंगे, यहाँ का 3 टिकट, तो 2x + 3y बराबर कितना हो जाएगा 46। तो यहाँ से हम रखते हैं, देखो हमारा पहला समीकरण क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हमारा पहला समीकरण बन गया 2x + 3y बराबर कितना 46, और दूसरा समीकरण हमारा क्या बनेगा 3x + 5y बराबर कितना 74। तो यहाँ से अगर हम दोनों को हल करते हैं, हल करके हम x का मान निकालते हैं, तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से हम गुणा करा देते हैं कितने से, यहाँ से हम गुणा करा देते हैं 5 से इस पूरे में, और इसमें हम कितने से गुणा करा देते हैं, इसमें हम 3 से गुणा करा देते हैं, जिसके कि y का गुणांक बराबर हो जाए। तो यहाँ से देखो इसमें हम 5 दूना 10, 5 तिया 15, और 5 से इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना 230। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ से इसमें हम गुणा करा दिए कितने से, इसमें हमें गुणा करा देना है 3 से। तो यहाँ देखो 3 तिया 9, 3 × 5 = 15, और 3 से इसमें गुणा कराएंगे 222। अगर इनको हम क्या करते हैं घटाते हैं, तो यहाँ से हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी x बराबर 8, और x बराबर 8 जो होगा हम अगर समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो हमें 16x + 3y बराबर 46, 3y यहाँ से 46 - 16 तो 3y बराबर 30। तो y बराबर हम कह सकते हैं कितना मिल जाएगा हमें 10। अब y हम जो माने थे वो यशवंतपुर का किराया माने थे, तो यशवंतपुर का किराया जो होगा वो 10 रुपया हो जाएगा, और मल्लेश्वरम का जो किराया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या दिया गया है, देखो फिर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, कह रहा है कि p के किन मान के लिए समीकरण का जो होगा ये अद्वितीय हल होगा। तो देखिए यहाँ 4x + py बराबर +8 बराबर 0, और 2x + 2y + 2 बराबर कितना होगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना 0। तो यहाँ से हमारा अद्वितीय के लिए होगा क्या a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो देखो हम फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ से हम समीकरण लिखते हैं, समीकरण हम यहाँ लिख दिए, जैसे यहाँ से हमारा 4x + py और +8 बराबर 0, और दूसरा हमारा जो समीकरण हो जाएगा वो कितना 2x और +2y और +2 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। देखो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो यहाँ से हम रखते हैं इस पर, तो यहाँ से अगर हम मान रख दें तो यहाँ से हमारा जैसे यहाँ रख दें तो a1 की वैल्यू कितनी हमें 4 प्राप्त होगी अगर हम समीकरण से निकालें, और a2 की वैल्यू कितनी 2, और यहाँ से b1 की वैल्यू p और b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 2 से 2 हम काट देंगे तो p बराबर 4 नहीं होगा। इसके लिए अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक अद्वितीय हल प्राप्त हो जाएगा। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो p बराबर 4 के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। फिर देखो हम यहाँ से कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या दे रहा है। देखो कह रहा है कि एक पर्स में 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं यदि कुल मिलाकर कितना सिक्कों की संख्या 60 है। फिर कह रहा है यदि तथा कुल सिक्कों का जो रुपया है वो कितना है 195 रुपया है। तो कह रहा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए कितनी होगी। अगर यहाँ से मान लेते हैं कि 2 रुपये के सिक्कों की जो संख्या वो कितनी है x है। अगर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या मान ले कितनी है y है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60, क्योंकि टोटल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। फिर हम बात करें धन की तो देखो धन हमारा दूसरा समीकरण बनाएगा। अगर हम x सिक्के लेते हैं कितने के x सिक्के लेते हैं, देखो x सिक्के हम लेते हैं कितने के 2 रुपये के, तो यहाँ से 2x रुपये हो जाएंगे। अगर हम 5 के कितने लेते हैं y सिक्के तो 5 से y में गुणा करेंगे तो 5y रुपये हो जाएंगे। टोटल कह रहा है कि हमारा 2x प्लस 5y बराबर जो कितने हैं टोटल 195 रुपये है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x प्लस 5y बराबर कितना 195। ये हमारा समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ, ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। हम यहाँ से x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो देखो यहाँ से हम आगे ले जाते हैं तो देखो हमें यहाँ से हमारा समीकरण 1 क्या बना x प्लस वाई बराबर 60 और समीकरण 2 जो बना 2x प्लस 5y बराबर 195। तो यहाँ से हम क्या करते हैं समीकरण 1 में है 2 से गुणा करा देते हैं। तो अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कराते हैं और समीकरण 2 से क्या करते हैं घटा देते हैं। 2x प्लस 5y बराबर 195 ये समीकरण नंबर 2 है। अगर 2x प्लस 2y बराबर 120 की बात करें तो ये समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ। अगर यहाँ घटाते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारी कट जाएगी। 5y से 2y घटाएंगे तो 3y, 195 से 120 घटाएंगे तो कितना मिला 75। अगर हम यहाँ से काटते हैं इसको तो यहाँ से हमें y बराबर कितना मिल जाएगा 25। तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 25 हो गई ये। फिर y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो यहाँ से अगर हम रखते हैं तो x प्लस 25 बराबर 60। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर जो हमें मिल जाएगा 60 माइनस 25, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 35। फिर अगर हम बात करें सिक्कों की संख्या के बारे में तो देखो यहाँ से हमारा जो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है वो कितनी है 35। अगर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बात करें कितनी है 25। ये इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलो हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। देखो कह रहा है एक आयताकार बाग की अर्ध परिमाप जो है वो कितनी है। अर्ध परिमाप है 36 मीटर जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो कह रहा बाग की बीमाई बताइए। अगर हम आयताकार बाग की लंबाई मान लें कितनी x और चौड़ाई कितनी हम मान लें y मान लें तो यहाँ से कह रहा है इसका अर्ध परिमाप मतलब x प्लस वाई बराबर कितना लिख सकते हैं हम। यहाँ से हम लिख सकते हैं उसका अर्ध परिमाप कितना है 36। तो हम x प्लस वाई बराबर कितना लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं। और यहाँ से हमारी देखो एक कंडीशन और दी गई है। कह रहा है जो लंबाई है वो क्या कह रहा है लंबाई जो है ये चौड़ाई से 4 अधिक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर हमारी जो हो जाएगी y प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ठीक, फिर हम यहाँ से आगे देखते हैं। तो फिर देखो हम यहाँ से आगे देखते हैं तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 और अर्ध परिमाप यहाँ से 36 दिया गया। तो x प्लस वाई बराबर हम कितना लिख सकते हैं 36, क्योंकि परिमाप बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर हमारा यही परिमाप का फार्मूला होता है। क्योंकि ये आपका जो अगर परिमाप इसका निकालते हैं तो कोई l और ये भी l, ये b और ये भी हमारा क्या होता है b होता है। तो यहाँ से हम जब जोड़ते हैं तो 2l प्लस b हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं ये x प्लस वाई। तो यहाँ से हम ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को हम हल करेंगे, यहाँ से x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हम समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो हल करने पर हमें यहाँ से मिला कितना। देखो एक बार हम जोड़ लेंगे एक बार घटा लेंगे। देखो अगर हम एक बार जोड़ते हैं तो y कट जाएगा 2x बराबर 40। तो x बराबर हमारा कितना मिल गया 20। एक बार जब घटाएंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2y बराबर कितना 32। तो 32 यहाँ से हमारी y बराबर कितनी हो जाएगी 16 ज्ञात हो जाएगी। y बराबर हमारी कितनी 16 ज्ञात होगी। तो लंबाई बराबर हम कह सकते हैं 20 मीटर और चौड़ाई बराबर हम कह सकते हैं कितना 16 मीटर। ये बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। कह रहा है कि 2x प्लस 3y और बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और यम के कह रहा है यम के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3
क्या हो, बराबर हो। तो देखो यहाँ से 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर कितना, -24। ये दोनों समीकरण है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 1 को क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। अगर यहाँ से देखो हम समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाते हैं तो देखो x हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना, 4 3 7, y बराबर कितना, 35। अगर हम इसको काटते हैं तो y बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। y बराबर हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो देखो समीकरण नंबर 1 हमारा कितना था, समीकरण 1 था 2x प्लस 3y बराबर 11। तो इसमें हम रखेंगे y का मान। तो देखो यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना, अगर मान रखते हैं तो यहाँ से हमारा देखो 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 बराबर 11। तो 2x बराबर -4, इसलिए x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2। यदि x बराबर हम कितना लेते हैं, -2, तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 5। यदि x बराबर हम कितना लेते हैं, -2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। फिर यहाँ से देखो अगर हम यहाँ रखते हैं वैल्यू, x बराबर हम ये पहली वैल्यू रख लेते हैं। तो अगर यहाँ से हम पहली वैल्यू रख लेते हैं तो यहाँ पर ये हमारी क्या कर देगी, संतुष्ट करेगी। x बराबर -2 लेंगे तो y बराबर 5 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमें इस पर संतुष्ट कराना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी की पार्टों को हम आगे कवर करेंगे, इसको हम यहीं तक रहने देते। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, RKB के क्लासेज। धन्यवाद।